नफरत की आग पहुंची न्याय के मंदिर, क्या वकील ने जज पर कर दिया हमला? जनता ने वकील को दिखाई उसकी असली जगह। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में। You are watching Delhi News। एक खबर बहुत ज्यादा वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया या टीवी मीडिया पर। एक वकील द्वारा जज के ऊपर जूता फेंकने का आरोप है, वो भी केस की सुनवाई के दौरान। सोशल मीडिया पर वकील की इस हरकत पर बहुत से लोगों ने तीखे शब्दों में फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटना के समय सीजेआई गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक वकील अचानक से जजों की सीट के पास गया और अपना जूता उतारकर चीफ जस्टिस बीआर गवई पर इसे फेंकने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक लिया और पकड़कर बाहर ले गए। बाहर जाते जाते शख्स नारा लगा रहा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजेआई गवई इस घटना से जरा भी परेशान नहीं हुए और अदालत की कार्रवाई जारी रखने को कहा। बताया जा रहा है कि आरोपी वकील खजुराहो के जवारी मंदिर से जुड़े मामले में सीजेआई की ओर से की गई टिप्पणी से नाराज था। वकील की ऐसी सोच पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्रकार सौरभ शुक्ला ने कहा, देश में मुख्य न्यायाधीश ही नहीं सुरक्षित हैं। चिंता की बात यह है कि जूता फेंकने वाला भी वकील है, वो भी कोई नया वकील नहीं। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला वकील काफी वक्त से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। दलितों से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, जो इनके एजेंडे के खिलाफ है उससे नफरत है। ब्लैक डे। कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के सम्मानित मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश बिल्कुल नई, शर्मनाक और घिनौनी है। ये हमारे न्याय व्यवस्था की इज्जत और कानून की सत्ता पर सीधा हमला है। जब एक मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जो अपनी काबिलियत, सच्चाई और मेहनत से देश के सबसे बड़े न्यायिक पद तक पहुंचे हैं, पर इस तरह निशाना साधा जाता है तो ये बहुत गहरा और चिंताजनक संदेश देता है। ये कैसे व्यक्ति को डराने और बेइज्जत करने की कोशिश है जिसने समाज की दीवारें तोड़कर संविधान की रक्षा की है। ऐसा बेतुका काम बताता है कि पिछले 10 सालों में नफरत, कट्टरपंथ और संकीर्ण सोच ने हमारे समाज को कैसे जकड़ लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं इस हमले की सबसे सख्ती से निंदा करता हूं। न्यायपालिका की सुरक्षा सबसे ऊपर है। न्याय और समझ का राज चले, धमकी का नहीं। राइट विंग के अजीत भारती को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने वकील की शर्मनाक हरकत को सपोर्ट करते हुए एक्स पर लिखा, आज सीजेआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह आरंभ है। ऐसे पतित, हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विशैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री बीआर गवई के खिलाफ ये शर्मनाक हरकत हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायिक पद पर हमला है। इसे सबसे सख्ती से निंदा मिलनी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जिस गरिमा, शांति और उदारता से जवाब दिया उससे संस्था की ताकत साफ दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस घटना को हल्के में लें। हमलावर ने जो कारण बताया वो दिखाता है कि हमारे समाज में दमनकारी और ऊंच नीच वाली सोच कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। हमें ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जो हमारी संस्थाओं का सम्मान करे, उनकी रक्षा करे और हमारे व्यवहार में समझदारी दिखाए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा, जब देश के माध्यमिक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर दलित को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए देश का आम दलित कैसे बर्दाश्त होता होगा। मौजूदा सरकारों ने नफरत पाले लोगों को कितना साहस दे दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी नफरत प्रदर्शित करने से नहीं डर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने लिखा, मेरे तो ये लिखते हाथ कांप रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कोर्ट रूम में जूता फेंका गया और वो भी सनातन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे के साथ। नारा पहले लगाया गया कि जूता पहले फेंका गया, ये तो चश्मदीद बेहतर बताएंगे, पर ये तो असल में सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का बेहद गंभीर मामला है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।